नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हम सब एक बार फिर धन्य हैं। गुरुजी महाराज की ब्लैस संगत दीपिका वशिष्ठ बस्सी आंटी जी उपस्थित हैं। अपने प्यारे प्यारे सत्संग हम सबको गुरु संगत को सुनाने के लिए उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से दीपिका आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वासन अंकल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, समूचा गुरु परिवार आपको सुन पा रहा है। गुरु जी महाराज के चरणों में साष्टांग महाअक्षोणी बार दंडवत प्रणाम। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत के चरणों में मेरा वंदन। संगत जी, हम नहीं जानते कि महाराज आपका कल्याण किस तरह से करेंगे। गुरु जी कहते हैं मेरे कल्याण करने के तरीके बहुत हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा कल्याण का तरीका है सत्संग करना और सत्संग सुनना। मैं 2021 से लेके 2025 तक निरंतर महाराज के सत्संग सुनती आ रही हूं। हो सकता है मेरे इस कठिन दौर में जो अभी चल रहा है उसमें मेरे कल्याण के लिए महाराज ने मुझे सत्संग सुनाने के लिए ये मार्ग अपनाया हो, मैं नहीं जानती। 1 साल पहले गुरुजी की पुरानी प्यारी संगत मलोदी आंटी, जिसको संगत जानती है, रेनू आंटी, से मुलाकात हुई थी। उनसे 1-to-1 सत्संग शेयरिंग हुई थी और उन्होंने कहा था वासन अंकल का नंबर देके कि आप वासन अंकल को कॉल करिए और मल्टीलिंगुअल पेज है, आप उसके सत्संग सुनती हैं, वहां अपना सत्संग जरूर शेयर करिए। तब मैंने आंटी से कहा था कि आंटी, महाराज की जैसी आज्ञा होगी वैसा ही होगा। और महाराज से एक ही अरदास करी कि गुरुजी, जब आपको लगेगा कि अब समय उचित है, कि अब सत्संग शेयर करना जरूरी है, तब आप मुझे आदेशित कर दीजिएगा और कॉल वासन अंकल करेंगे। मैं समझ जाऊंगी कि आपका आदेश आया है। लेकिन मन में था कि वासन अंकल क्यों ही फोन करेंगे, लेकिन महाराज का आदेश था तो कार्य भी महाराज अपने आदेशानुसार करवा ही लेते हैं। और महाराज ने 2025 में मेरा कल्याण करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए सत्संग सुनाने का हमें ये सौभाग्य और अहोभाग्य दिया। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते जो आप अपनी संगत के लिए कर रहे हैं और जो करते आए हैं और जो आप आगे भी करेंगे। हम नहीं जानते और ना ही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ट्रस्ट द प्रोसेस। और हमें हमारे गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि गुरुजी ही थे, गुरुजी ही हैं और गुरुजी ही रहेंगे। संगत जी, 2000 पहले के 2 पार्ट सत्संग के वासन अंकल बोलते हैं कि छोटा ब्रीफिंग में जरूर बता दिया करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि संगत जो ये सत्संग सुनेगी उन्होंने पुराने 2 सत्संग के पार्ट्स भी सुने हो। तो छोटी सी ब्रीफिंग में जरूर दे दूंगी कि 2010 में मेरे ताया ससुर जी ने गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, हमें यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट ऊना में आए थे और दिया था। लेकिन तब वो सिर्फ हमारे ताया ससुर जी के गुरुजी थे। हमारे लिए हमारे ताया जी आदरणीय थे, इसलिए गुरुजी भी आदरणीय थे। लेकिन गुरुजी से कोई प्रीति नहीं हुई, कोई जुड़ाव नहीं हुआ और गुरुजी महाराज का स्वरूप 2014 में मैंने विसर्जित कर दिया। संगत जी, जो शिष्य होता है उसका भाव होता है विसर्जन में। किसी रिश्ते से नहीं बनी, विसर्जित कर दीजिए। कोई परेशानी आ गई, जिंदगी विसर्जित कर दीजिए। कोई मुश्किल दौर आ गया तो अपनी सेहत को विसर्जित कर दीजिए। लेकिन गुरु जी का विश्वास है अपनी संगत के सृजन में। वो देखते हैं कि अपनी संगत का सृजन महाराज ने कैसे करना है और वो केवल महाराज जानते हैं। हम तो विसर्जन करते ही रह जाते हैं संगत जी। और गुरु जी महाराज ही हैं जो अपनी हर एक संगत का, हर एक संगत का, संगत जी ये शब्द कभी इस्तेमाल मत करिएगा कि आंटी आप बहुत ब्लेस्ड हैं, अंकल आप बहुत ब्लेस्ड हैं। अगर आज हम इस दरबार में बैठे हैं और महाराज का सत्संग कर पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं,
कोई किसी को एक क्षण के लिए भी नहीं सुनता, लेकिन अगर आप अपने गुरु की स्तुति बैठकर घंटों सुन रहे हैं, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के सत्संग भी संगत जी हम यूट्यूब पे सुनते हैं संगत के, तो वो गुरु कृपा ही है। गुरु जी चाह रहे हैं तभी हम सुन पा रहे हैं। हमारे चाहने से, हमारे सोचने से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये महाराज की अनंत और निरंतर कृपा है जो हमारे कर्मों का कटाव करने के लिए महाराज हमारे लिए इस रास्ते का चयन करते हैं। तो 2010 में संगत जी गुरु जी का स्वरूप आया। उसके बाद गुरु जी महाराज की सेकंड कॉल 2016 में आई। तब भी पांडा साफ नहीं सिगा। जब संगत जी दलदल में कहते हैं डूब गए या डूबने वाले हैं, तो एक ही मन से आवाज निकलती है कि हे श्री हरि बचा लीजिए। और महाराज का साकार रूप, हमारे त्रिलोकीनाथ, हमारे त्रिभुवन के स्वामी, हमारे कैलाशपति गुरु जी महाराज स्वयं धरती पर इस साकार रूप में आए अपनी संगत का कल्याण करने के लिए। और महाराज ने अपनी इस संगत का भी हाथ पकड़ा। हमारे हमारे पूरे परिवार का गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ा और दलदल से बाहर निकाला। मोटी पाइप से धोकर एक स्थान दिया, अपने चरणों की प्रीति दी कि यहां बैठो। जब पता चल जाता है गुरु जी को कि अब संगत का कुछ नहीं हो सकता, अब त्राही माम हो गई है, तो महाराज स्वयं आते हैं और संगत का कल्याण करते हैं। संगत जी, मैंने बताया था कि जिंदगी की परिस्थितियां इतनी विकट हो चुकी थी कि कोई हल नहीं था। होटल व्यवसाय है, दूसरा रिजॉर्ट बना रहे थे यहाँ से, इस सिटी से थोड़ा 4 किलोमीटर दूर। बहुत परेशानियां थी। इतनी ऐसी परिस्थितियां थी, फाइनेंशियल कह लीजिए, फिजिकल कह लीजिए, मेंटली कह लीजिए, जिस तरफ देखे तूफान ही तूफान थे। लेकिन महाराज ने उन तूफानों की गति को धीमा किया, ठहराव दिया जिंदगी में, पेशेंस दी और समझाया। सबसे बड़ी बात गुरु महाराज ने जो समझाई वो ये समझाई कि कोई भी कार्य पलक झपकते नहीं होता। चुटकी मात्र बजाने से कार्य नहीं हो जाएगा। जो हमारा प्रारब्ध है, उसको, हमारे प्रारब्ध को मिटाने की क्षमता गुरुजी महाराज रखते हैं। लेकिन संगत जी, एक त्रिलोकीनाथ महाशिव, शिव पुराण में लिखा है कि शिव तब तक अपनी सृष्टि की संरचना में दखल नहीं देते जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए। तो महाराज हमारे कर्मों को कटवाते हैं, धीरे धीरे स्लो डाउन करके जिंदगी को पटरी पर लाते हैं। अगर हम बोलें कि हमारी लोकल ट्रेन को गुरुजी आते ही शताब्दी में या वंदे भारत में कन्वर्ट कर दें, तो संगत जी ये हमारी गलती है। महाराज हम पे हर एक संगत पे वर्क कर रहे हैं और करते हैं, लेकिन संयम हमें रखना है, बिना किसी संशय के। कोई किंतु परंतु नहीं। दो मार्ग होते हैं, एक होता है भक्ति मार्ग और एक होता है ज्ञान मार्ग। हम अक्सर क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग है कि पहले हम जानेंगे फिर हम मानेंगे। हम अपने बच्चों की स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं तो शायद ये मन में रहता है कि पहले स्कूल को जांच ले, स्कूल कैसा है, करिकुलम कैसा है, क्या सिलेबस है, फिर बच्चे की एडमिशन करवाएं। पहले जानेंगे फिर मानेंगे। लेकिन संगत जी, गुरु जी का मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग है। गुरु जी महाराज को जानने की चेष्टा ना करें, गुरु जी महाराज को मान लें। महाराज धीरे धीरे अपना परिचय आपसे करवाते जाएंगे। फिर चाहे वो परिचय शिव पुराण पढ़ा के कराएं, चाहे वो परिचय ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़वा के करवाएं, चाहे वो परिचय उनकी पुरानी संगत ने अनंत कथाएं, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, इतनी कथाएं लिखी हैं महाराज की, इतने गुणगान, इतने सत्संग लिखे हैं। चाहे वो सत्संग पढ़वा के गुरुजी महाराज कल्याण करवा दें, वो अपना परिचय अपनी संगत से अपने आप करवा देते हैं। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। 2018 में संगत जी, जब स्थितियां बहुत ज्यादा उलट हो गई, महाराज ने 2021 में, हमारी भी शायद, मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी भी 3 बार मौका देते हैं अपनी संगत को, तो शायद वो भी हमारी लास्ट एंड फाइनल कॉल थी। महाराज का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने 2021 में अपने प्रचंड रूप से, अपने प्रत्यक्ष रूप के दर्शन दे दिए। और एकदम से महाराज ने ये समझाया कि प्रत्यक्ष रूप में
मैं हूं प्रच्छन्न में, तुम मुझसे ही आए हो, मुझी में समा जाओगे। मेरा प्रत्यक्ष रूप तुम्हें कब पकड़ेगा वो सिर्फ मैं जानता हूं। महाराज से अरदास इतनी कि हर एक आहत संगत को, हर एक दुखी संगत को महाराज अपने चरणों में लगाइएगा, अपनी चरणों की प्रीति बख्शिएगा। डायरेक्ट करके धीरे धीरे करेक्ट आप करते जाइएगा। संगत जी 21 में गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, चीजें थोड़ा सहज हुई। मैं वही बता रही हूं कि चीजें चुटकी मारने से, आंख झपकने से नहीं बदलती। जब गुरुजी से 21 में जुड़े तो मन का भाव यही था। मैसेजेस आते थे, फेसबुक पे कई मैसेजेस आते हैं। संगत जी ये भी आजकल बड़ा एक चर्चा का विषय बना है कि क्या फेसबुक पे आने वाले सारे मैसेजेस संगत के लिए होते हैं। कहते हैं जिंदगानी हमारी अब किधर लेके जा रही है, किस मोड़ पर देखिए। जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तो दिल की आवाज जिधर कह रही है बस उधर देखिए। सुने सबकी, लेकिन सबसे पहले अपने दिल की सुने। क्या आपको कुछ पढ़कर या कुछ सुनकर दिल से ये आभास हो रहा है कि ये हमारे लिए है? अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए है, लेकिन सिर्फ आपके लिए। आपको अगर किसी चीज से महाराज कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं संगत जी, तो ये गुरु जी की कृपा है। कृपा का अर्थ ही है कर और पा। जिस शब्द का संधि ही कर और पा हो, कर महाराज रहे हैं और पा हम रहे हैं। इनकी कृपा को पाने की समर्था हम रखें। महाराज हमें इतना बख्श दें कि हम गुरुजी महाराज की कृपा को समझ सकें। अगर महाराज आपसे कोई चीज का मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं संगत जी, तो वो सिर्फ आपके लिए है, ये चर्चा का विषय नहीं है। अगर मैं आज किसी चीज के लिए परेशान हूं, मुझे उस चीज का हल नहीं मिल रहा और मुझे किसी संगत से बात करके उस चीज का लग रहा है कि ये हल है, या मान लीजिए मुझे कहीं से वो मैसेज, कोई भी शब्द, जरूरी नहीं है कि वो किसी गुरु संगत ग्रुप में ही आया हो, कहीं भी वो आप एक ऐसा कोट पढ़ लेंगे, किसी ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ वो एक विचार भी हो सकता है। अगर आपका हृदय कह रहा है कि ये शब्द मेरे लिए बने हैं, तो निश्चित तौर पे संगत जी वो हमारे लिए ही बने हैं। सबकी सुने, लेकिन सर्वप्रथम अपने दिल की सुने। 2021 में चीजें चल रही थी, गुरुजी महाराज ने कमान अपने हाथ में पकड़ ली। दोनों सत्संगों में जो मैंने पीछे किए और जब मैं आज भी सत्संग कर रही हूँ संगत जी, मेरा इसमें किसी को कोई मैसेज देने का या कुछ देने का कोई विचार नहीं है। यहाँ मैं वो सब चीजें सिर्फ वही कहना चाहूंगी जो महाराज ने हमारे परिवार के साथ करी, वो कृपा जो हम पे करी, जो चीजें गुरुजी ने हमें सिखाई, जो हम सीख पाए, मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीजें संगत के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी महाराज ने हम गधों को घोड़े बनाया। मैं तो ये अपने संदर्भ में मैं ये बात जरूर कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी कि महाराज के सानिध्य में ही हम घोड़े बन पाते हैं, और लगाम महाराज हमेशा अपने हाथ में रखें। चीजें महाराज ने एक एक करके सुलझानी शुरू करी। जिंदगी की पड़ी हुई एक होती है गांठ, एक होती है गोल गांठ। जब छोटे होते हैं तो मम्मी अक्सर समझाते थे कि किसी भी चीज को इतना टाइट मत बांध देना कि गठ गोल हो जावे। संगत जी जिंदगी की गांठें गांठें ना होकर इतनी गोल थी कि सुलझे नहीं सुलझ रही थी, खोले नहीं खुल रही थी। महाराज ने धीरे धीरे 21, 22, 23, 24 में सब गांठों को धीरे धीरे खोला। अभी भी कितनी ऐसी गांठें हैं जिन पे महाराज वर्क कर रहे हैं। अरदास महाराज से इतनी कि महाराज वो करिएगा जो हमारे लिए हितकर हो, वो नहीं करिएगा जो हमारा मन चाहा है, जो हम चाहते हैं कि ऐसे हो जाए। क्योंकि मन का जो जिन है वो इतना शरारती है, उसे सिर्फ अपना ही स्वार्थ दिखता है कि हमारा ये हो जाए, ये अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो जाए। लेकिन महाराज सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपकी संगत के लिए हितकर क्या है। तो आप सिर्फ वही करें जो आपकी सारी संगत के लिए हितकर हो। मन चाहा आपका और अनचाहा भी आपका। 24 में जब सब चीजों कंप्लीशन की ओर चल पड़ी, 23 में संगत जी,
तब जो रिजॉर्ट हमें लग रहा था हम बना रहे हैं, उसका नाम सुविधा क्लब रिजॉर्ट था। और जब कंप्लीशन का समय आया, उसके बोर्ड को टांगने का समय आया, तब महाराज ने, मैं पिछले सत्संग में भी मैंने ये बताया था, अभी भी ये बताना बहुत जरूरी समझती हूँ, कि महाराज ने एक विजन दिखाया। एक बिल्डिंग पे एक बोर्ड लगा था, लाइट बोर्ड, जिस पे लिखा था शुक्राना। और उसी समय मन में ये आया कि क्या रिजॉर्ट का नाम शुक्राना रखना है। और जिनसे बात चल रही थी, उन्होंने उसी क्षण कह दिया कि नाम बदल दीजिए। समझ गए थे कि नाम बदलना है, लेकिन एक मत नहीं हो पा रहे थे कि क्या नाम शुक्राना रिजॉर्ट ही रखना है। संगत जी, जब गुरुजी किसी चीज को निर्देशित करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो आप चाहे जितने मर्जी पथ भ्रष्ट हो जाएं, मन भ्रष्ट हो जाएं, मत भ्रष्ट हो जाएं, लेकिन महाराज आपको अपने रास्ते पे सीधा ले ही आते हैं, अगर घोड़े की लगाम आपने महाराज को पकड़ा दी है। बहुत चीजें हुई, बहुत फैमिली कंट्रोवर्सी हुई, फैमिली डिस्कशंस हुई, कि शुक्राना कांट बी नेम ऑफ योर रिजॉर्ट, शुक्राना इज सच ऑस्पिशियस नेम, सब कुछ हुआ। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने 7 जुलाई 2023 को शुक्राना रिजॉर्ट एंड स्पा के नाम का डोमेन रजिस्टर करवा दिया, और ये प्रमाणित कर दिया कि तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते, मात्र एक शुक्राना के। उस रब को जिसको सारी जिंदगी हमने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया, कि अगर भगवान नहीं तो फिर कौन, अगर इनसे नहीं मांगेंगे तो किनसे मांगेंगे, अगर इनसे नहीं शिकायत करेंगे तो किनसे करेंगे। और सारी जिंदगी कभी भगवान का शुक्राना नहीं किया। मैंने तो नहीं किया संगत जी, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैंने नहीं किया। हाँ, कभी साल में एक बार कह दिया, कि वो भी तब जब प्रभु ने कुछ बहुत अच्छा ब्लेस कर दिया, जब लगा कि ये चीज हमारे अकॉर्डिंग चल रही है, तब जरूर थैंक्स कर दिया कि थैंक यू सो मच, जिस जो भी आपके आराध्य रहे हैं। लेकिन इस चीज का भी शुक्राना कि अगर आप घर से निकल के बाहर रेडी में केले लेने भी जाते हैं, अब भाव महाराज ने वो दिए, उस चीज का भी शुक्राना करो कि तुम चल पा रहे हो, तुम दौड़ पा रहे हो, तुम इतने समर्थवान मैंने बनाए हो कि तुम किसी और की मनोस्थिति को सुधार पा रहे हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड में बदल दिया। और महाराज का एक ही आदेश था कि शुक्राना एक नाम नहीं है। कई संगत अब बोलती है कि शुक्राना वाले गुरुजी, कौन से गुरुजी को आप मानते हैं? वो जो शुक्राना वाले गुरुजी हैं। संगत जी, शुक्राना शब्द नहीं है, शुक्राना वो भाव है जो हर व्यक्ति के हृदय के अंदर से निकलता है। जब आप इतने आहत होते हैं संगत जी, जब इतना सा जलन बॉडी में होती है, इतना सा कट लग जाता है, उस पे एक सोफ्रामाइसिन लगा के जो ठंड पड़ती है, उसी तरह जब संगत इतनी आहत होती है और महाराज उसको राहत देते हैं उस आहत से, तो जो वो अंदर की पीड़ा शुक्राना बनकर महाराज के चरणों में आती है, वो भाव है शुक्राना। मन में यही था कि शुक्राना नाम रखा है, शुक्राना बहुत ऑस्पिशियस नाम है गुरुजी, इसका मान, इसकी मर्यादा हमेशा आप ही निश्चित करिएगा। और संगत जी, जब उसकी प्रतिष्ठा गुरुजी ने करवाई, और उस प्रतिष्ठा में मुझे और मेरे हस्बैंड सचिन जी को गुरुजी ने नहीं बिठाया, सर्कुमस्टांसेस महाराज ने ऐसे बनाए, हम समझ गए कि हमारे लिए नहीं है, तो ये भी समझने में क्षण नहीं लगा कि आज इसी क्षण कर्ता के भाव को इसी हवन कुंड में स्वाहा कर दें, क्योंकि ना हमने किया, ना ही हम में करने की समर्था, ना ही हम समर्थवान, ना ही हम अर्थवान। करने वाले गुरुजी, करवाने वाले गुरुजी, जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ महाराज द्वारा निर्देशित है। अपने कर्ता के भाव को इसी क्षण खत्म कर दें, और जो हो रहा है उसे दूर से होते हुए देखें। सो महाराज, अहम और वहम हमेशा जिंदगी से गुरुजी दूर रखिएगा, क्योंकि मैंने कहीं सुना था, किसी महापुरुष के मुंह से सुना था, कि पुष्प, प्रशंसा और पुरस्कार, ये तीनों ही वो सीढ़ी हैं जो आपको आपके सम्मान के कारण मिलती हैं, लेकिन ये अहंकार की नींव होती है। पुष्प, प्रशंसा और पुरस्कार। सो महाराज,
ये तीनों चीजें आपके चरणों से मिले तो ही कबूल है। हाथ सबके सामने जुड़े। मैं हमेशा गुरुजी एक ही अरदास करती हूँ कि ये हाथ और सर हर किसी के सामने जुड़े और झुके, लेकिन फैले सिर्फ आपके सामने और किसी के सामने नहीं। संगत जी, चीजें हो गई। अब सबसे बड़ा जो डिसीजन था वो था कि फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं, कंप्लीशन की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। अब एक फॉर्मल ओपनिंग करनी है और गुरुजी महाराज का सत्संग करना है। डेट हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। महाराज से पूछा गया कि गुरुजी बताइए कि सत्संग किस दिन का करना है। ये बात है सितंबर 2023 की। उसी दिन फेसबुक पे मटकन अंकल गुरुजी महाराज की बड़ी ही पुरानी आदरणीय संगत, बहुत ही प्यारी रूह गुरुजी महाराज की, उनका वीडियो फेसबुक पे दिखता है। गुरुजी महाराज उनके जो गांव है, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद अब वो कौन सा था, वहां गए हुए हैं और वहां का वीडियो है और नीचे डेट लिखी है 14 जनवरी 1995। अब संगत जी, सितंबर में जब अक्टूबर की प्लानिंग हो रही है तब आप ये नहीं समझ सकते कि सत्संग इतनी दूर थोड़ी होगा जनवरी में जाके। हमने तो ओपनिंग करनी है अक्टूबर में, लेकिन स्थितियां वैसी नहीं बन सकी। महाराज जो आपको दिखाते हैं और वो समझाते हैं, उसमें कोई कुंतु परंतु नहीं है। हम अपनी समझ में गलती करते हैं। हमने सोचा कि 14 तारीख है तो हम 14 अक्टूबर रख लेते हैं। 14-15 अक्टूबर रखी गई कि 14 का सत्संग करेंगे, 15 की ओपनिंग करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद जो फंक्शंस थे वो गुरुजी महाराज ने बड़ी कृपा करी। 20 अक्टूबर को रिजॉर्ट में पहला फंक्शन, फर्स्ट टाइम कॉकटेल पार्टी, किसी जिनकी शादी की बुकिंग थी उनकी अरेंज करी गई। जब फर्स्ट टाइम डीजे बजा, संगत जी ये मैं बताना यहाँ बहुत जरूरी समझती हूँ, तो मेरे हस्बैंड सचिन जी, मेरे जीजा जी हैं, जो बॉबी दीदी हैं जिन्होंने हमें गुरुजी महाराज से जोड़ा, उनके हस्बैंड को वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे कि देखिए, जैसे हर एक संगत के मन में एक चाव होता है अपनों को दिखाने का, देखिए महाराज की कृपा। उस समय 2023 में वो गुरुजी से इतने नहीं जुड़े थे। एक चीज मैं यहाँ ये जरूर करेक्ट करूंगी संगत जी, हम अक्सर कह देते हैं, मैंने भी अभी ये बात बोली कि हम वो संगत अभी गुरुजी से इतनी नहीं जुड़ी। कई आंटियां बोल देती हैं, आंटी हम तो जुड़े हैं, अभी हमारे हस्बैंड नहीं जुड़े। संगत जी, हम नहीं जानते, हो सकता है कि उनकी वजह से ही गुरुजी ने हमें जोड़ा हो। अगर हम गुरुजी गुरुजी कर रहे हैं, हम गुरुजी के सत्संग कर रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं, हम शब्द सुन रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो व्यक्ति महाराज के सानिध्य में बैठा है, बैठ रहा है, लेकिन वो ये सब नहीं कर रहा, उस पर गुरुजी की कृपा नहीं है। हो सकता है कि वो आत्मा हमसे भी पवित्र हो, उस रूह को इन सब प्रोसेस से निकलने की गुरुजी महाराज ने इतनी आवश्यकता ही ना दी हो, लेकिन हमें ये लगता है क्योंकि हम उस चीज को देख पा रहे हैं। तो संगत जी, जजमेंट कभी ना दें कि कौन कैसे जुड़ा है। आप, गुरुजी कहते हैं कि तू अपनी देख। सो हमें सिर्फ अपना देखना है, हमें किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं देनी। सचिन जी उनको वीडियो कॉल कर रहे थे, एंट्रेंस पे खड़े होकर जब इन्होंने कॉल करी तो जीजा जी का फर्स्ट वर्ड जो था कि सचिन, मानते हैं कि आप गुरुजी को बहुत मानते हो, लेकिन आपने फ्रंट वॉल पे गुरुजी का स्वरूप क्यों बनवा दिया। एंड सचिन जी वॉज शॉक्ड कि जीजा जी, यहाँ तो नहीं है गुरुजी का स्वरूप, ये तो सारी वॉल है। कहते नहीं, देखो आप। जब सचिन जी ने ध्यान से देखा तो जो नीचे एलईडी लाइट्स ऐसे मारी गई थी, वहां पूरे का पूरा दीवार पे संगत जी गुरुजी का फेस दर्शन स्पष्ट अंकित था। महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि गधों को गुरु महाराज ने घोड़ों में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो सो मच। संगत जी, सब फंक्शंस गुरु महाराज ने बड़े अच्छे से करवा दिए। अब बात फिर वही आ गई कि सत्संग कब करेंगे और रिजोर्ट की ओपनिंग कब करेंगे। डेट रखी गई नवंबर की। पहले अक्टूबर में सबकी टिकट्स करवाई, कैंसिल हुई। फिर नवंबर में डेट्स रखी, सबने टिकट्स करवा ली। आने का प्रोग्राम बन गया कि 25 को नवंबर को सत्संग करेंगे और 26 नवंबर को रिजॉर्ट की ओपनिंग का फंक्शन रखा जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने फिर एक फंक्शन भेज दिया और वो डेट भी नहीं हो पाई। जब वो डेट कैंसिल हुई तब मन में ये प्रश्न महाराज ने डाल दिया कि अगर बार बार डेट चेंज हो रही है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है जो महाराज समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। गुरुजी महाराज के समक्ष बैठे
और महाराज से पूछा कि गुरुजी नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज आप बताइए कि कैसे करना है। संगत जी वीडियो फेसबुक पर फिर दिखा मटकन अंकल का, जिस पर सत्संग गुरुजी महाराज उनके घर गए हैं 13 तारीख को, और 14 जनवरी 1995 को महाराज बैठ के सबको प्रसाद बांट रहे हैं। स्पष्ट हो गया कि सत्संग 14 जनवरी को ही होगा। तो अगर सत्संग 14 जनवरी को होगा तो पहले सत्संग होगा, उसके बाद ओपनिंग होगी, तो क्या ओपनिंग 15 जनवरी को होगी? क्वेश्चन आ गया बहुत बड़ा कि ठीक है ऐसे ही करेंगे। लेकिन जो सर्कुमस्टांसेस सारे बन रहे थे, वो सर्कुमस्टांसेस ये बन रहे थे कि हम इतना डिले नहीं कर सकते ओपनिंग के लिए, क्योंकि अक्टूबर से चीजें स्टार्ट हो गई हैं। 1 महीना चीजों को फिर रिफ्रेश कर लिया गया है रिजॉर्ट की। अब ओपनिंग करने के लिए पूरा 1 महीना नहीं रुक सकते, क्योंकि बीच में न्यू ईयर का फंक्शन भी आ रहा है। गुरुजी महाराज ने एक डेट दिखाई, 16 दिसंबर। मन की पहली आवाज, गुरुजी की आवाज। डिस्कशन की गई सबके साथ, मेरी मेरी ननद दीदी, बॉबी दीदी, उनके साथ डिस्कशन हुई, और बैठ के हमने ये डिसीजन लिया कि जो ओपनिंग डेट है उसको 16 दिसंबर ही रखा जाएगा और 14 जनवरी को सत्संग किया जाएगा, क्योंकि महाराज शायद यही चाहते हैं। संगत जी, जब आप किसी घटनाक्रम से गुजर रहे होते हैं, तब चीजें समझ नहीं आती। मतलब आप या यूं कह लीजिए कि जब आपकी जिंदगी का वो सत्संग बन रहा होता है, आप उस रास्ते पर, पथ पर चल रहे हैं, तब आपको वो चीज समझ नहीं आती। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तब ये चीजें समझ में आती हैं कि गुरुजी महाराज ने ये क्यों किया, वो आपको क्या सिखाना चाहते थे। और हर एक संगत को इस चीज के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर गुरुजी महाराज आपको कोई चीज निर्देशित कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में कोई गुरु महाराज ने कृपा करी है जिसको अब हम सत्संग के नाम से जानते हैं, तो उसमें समझने की चेष्टा अवश्य करें कि महाराज ने हमें क्या डायरेक्ट किया और उससे हमें अपने आप में क्या करेक्शन करनी है। संगत जी, हमें ये चीज समझ में आ गई कि सत्संग और ओपनिंग साथ साथ में नहीं होगी, इसीलिए महाराज ने ना अक्टूबर में होने दी, ना नवंबर में होने दी। दोनों की डेट्स को अलग किया जाएगा। अब अलग क्यों किया जाएगा, ये मन में क्वेश्चन मार्क रह गया, जो महाराज ने बाद में समझाया। 16 दिसंबर को डेट रख दी गई। गुरुजी महाराज कोई भी चीज अपने हिसाब से करते हैं। हम सोच रहे थे कि प्रोग्राम ऐसे करेंगे, और महाराज ने प्रोग्राम को वैसे करवाया जो हमारी सोच और समझ से परे था। गुरुजी महाराज ने, हम हिमाचल में रहते हैं, तब तक हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हिमाचल में भी कोई पुलिस बैंड है जो इंडियन लेवल का है, जो इंडियन आइडल, जो बड़े बड़े जो चैनल हैं उन पे जाके परफॉर्म करके आया है, हम नहीं जानते थे तब तक। जब ओपनिंग की डेट डिसाइड हुई, सचिन जी के कोई बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, उन्होंने बोला कि सचिन जी आप उनको बुलाइए, ओपनिंग के लिए पुलिस बैंड है और उनसे परफॉर्मेंस आप यहाँ पे रखवाइए। संगत जी, एक ही उन्होंने बोला कि एक ही दिन खाली है दिसंबर का, वो है 16 दिसंबर। समझ गए, आदेश महाराज का है। गुरुजी महाराज ने अपने शुक्राना रिजॉर्ट की ओपनिंग पे पुलिस बैंड को बुलाया। महाराज को आर्मी और पुलिस बहुत पसंद थी, हम सब जानते हैं। सब चीजें महाराज ने निर्विघ्न संपन्न करवाई। महाराज परीक्षा भी बहुत लेते हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि निर्विघ्न थी चीजों में। जब आप करते हैं टेस्टिंग तो साथ साथ में होती ही है, लेकिन अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि उस टेस्ट से, उस कठिन दौर से, उन विकट परिस्थितियों से निकलने की प्रेरणा, हिम्मत गुरुजी देते हैं। और गुरुजी ने वो दी भी। उन परिस्थितियों से निकाला, उन घबराहटों से निकाला, उस डर से निकाला, उस खौफ से निकाला। चीजें सब हो गईं। अब बारी थी जिंदगी के सबसे बड़े दिन की, 14 जनवरी 2024, जिसको गुरुजी के सत्संग के लिए हमें लग रहा था हमने चयन किया है। लेकिन आदेश कैलाशपति ने दिया था, हमारे महाराज ने दिया था। संगत जी, 14 जनवरी को डेट डिसाइड की गई, और जनवरी का महीना नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज्यादा ठंड और कोहरे से भरा होता है। 6 जनवरी के बाद से उन्ना में, जहां हम रहते हैं, धूप नहीं निकली, और कोहरा इतना इतना हाई डेंस फॉग कि 150-200 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं थी। 2021 में गुरुजी महाराज ने विजन में
सत्संग दिखाया था शुक्राना में। उस टाइम तक तो पता भी नहीं था कि महाराज इसको शुक्राना बना रहे हैं। जहां पे महाराज ने सिंहासन दिखाया था कि इस जगह पर लगा है, उस जगह पर वो प्लान भी नहीं था। 21 में वो गुरुजी ने लैंडस्केप पर भेजा, जिसने चीजों को बदला। और वो जो चीजें महाराज ने 21 में विजन में दिखाई थी, वो समझ आ गई कि दरबार गुरुजी महाराज ने इस जगह पे जब दिखाया है तो लगवाएंगे भी। संगत जी, संगत आ गई। महाराज ने कहां कहां से संगत भेजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। नागपुर से स्पेशल संगत आई महाराज का सारा सेवा करने के लिए, क्योंकि गुरुजी को पता था कि हमें कुछ भी नहीं आता, हमने कभी सत्संग नहीं किया था। घर में अपने छोटे सत्संग महाराज ने अपनी संगत के साथ, अपने परिवार के साथ ही किए थे। इस स्तर का सत्संग हमने कभी नहीं किया था संगत जी। बहुत घबराहट थी, महाराज जानते हैं उस चीज को। 13 तारीख को संगत जी, 12 तारीख से लगातार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश, कोहरा और ठंड प्रचंड रूप से थे, प्रचंड रूप से। 13 तारीख को मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, 3 हमारी फैमिली के सीनियर सिटीजन, स्तंभ हमारे परिवार के, इन्होंने कहा कि बेटे, आप कह रहे हैं कि बाहर आप ओपन लॉन में सत्संग करना चाहते हैं, आप मौसम का तो देखिए, मौसम कहाँ जा रहा है। 2 दिन से बारिश नहीं रुक रही है, और पिछले 8 दिन से लगातार कोहरा है, हाथ मारे नहीं दिख रहा। आप यहाँ सत्संग कैसे करेंगे? आप हॉल में सत्संग करिए अंदर। संगत जी, मन में एक बार डाउट हुआ कि ठीक है, हॉल में कर लेते हैं सत्संग, बट हमें लग रहा था कि 400-500 संगत होगी, तो इतनी संगत तो हॉल में नहीं आ सकती, कैसे करें गुरुजी? आप बताइए, प्लीज बताइए गुरुजी। बहुत घबराहट संगत जी, सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। वो जो सत्संग का इनवाइट बनता है, उसके नीचे वो सेवादारों के कई बार नंबर लिखे होते हैं, हमने भी लिखवाए थे। उसमें से चंडीगढ़ से किसी संगत का फोन आया मेरे ननद को, और उन्होंने बोला कि कल आपके ऐसे शुक्राना में सत्संग है। तो दीदी ने कहा हाँ जी बिल्कुल है। कहाँ है? उन्होंने बताया यहाँ है, मैं जरूर आऊंगा। हमने बोला जरूर आइएगा। और उन्होंने बोला कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी संगत होगी? दीदी ने कहा कि हम 400-500 संगत का एक्सपेक्टेशन है हमारी, कितनी संगत होगी? संगत जी, उन्होंने कहा कि संगत 1000 से ऊपर होगी, तैयारी उसके हिसाब से करिएगा। संगत जी, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से उन्होंने बोला, एक संगत इस चीज को समझ सकती है कि लाज महाराज स्वयं रखने आए हैं। महाराज के सामने अरदास की कि गुरुजी, अब आप जानने, आपका सत्संग जानने, आपकी संगत जानने और आपका मौसम जानने। अब तो संगत सत्संग बाहर लॉन में ही होगा। टेंट वाले को बुलाया गया, वो कहता टेंट नहीं लग सकता, क्योंकि पिछली रात इतनी ज्यादा कोहरा है कि वो पूरा टेंट गीला हो जाएगा, आप टेंट मत लगवाइए। वाटर प्रूफ भी लगवाएंगे तब भी मुश्किल है, क्योंकि कोहरा बहुत है। ठीक है संगत जी, हमने महाराज पे छोड़ दिया। 13 रात को कोहरे में महाराज का दरबार सजाया गया। 14 तारीख को 1 बजे सत्संग था, और उन अंकल का शाम को फिर से फोन आया, वो चंडीगढ़ वाली संगत जो थी, उनका फिर से फोन आया कि आंटी तैयारी हो गई सत्संग की, क्या है कैसे है, सब चीजें पूछने के लिए। उन्हें फिर बताया गया, उन्होंने कहा मैं कल आऊंगा। ठीक है संगत जी, 14 तारीख को 13 की रात हम कोई नहीं सो पाया। आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं कि जब महाराज ने आना हो और परिस्थितियां आपको इतनी कठिन लगे, तो नींदें नहीं आती। पूरा परिवार नहीं सो पाया, जागते हुए रात निकली, और सुबह 6:30 बजे संगत जी, विश्वास मानिएगा, सूर्य देव ऐसे प्रकट हुए जैसे वो स्वयं त्रिभुवन स्वामी हमारे गुरुजी महाराज का अभिषेक करने आए हो। इतनी तीखी धूप कि सर्दियों में ऐसी धूप नहीं होती, जैसी 14 जनवरी 2024 को गुरुजी महाराज ने यहाँ निकाली। आसपास के इलाकों से जो संगत आई, उन्होंने ये बताया कि यहाँ से 25-25, 30-30 किलोमीटर तक इतना कोहरा है कि हम बहुत रुक रुक कर आए हैं, और उस स्थान पर जहां पर सत्संग हो रहा है, उसके पूरे रेडियस में खिलखिलाती हुई धूप गुरुजी महाराज ने निकाली। संगत जी, सेवादारों की सेवा करते हुए जैकेटें उतर गई,
स्वेटर उतर गए। इतनी गर्मी उस दिन गुरुजी महाराज का जो मौसम परिवर्तन हुआ कि महाराज मानो कह रहे हो कि आज सबको पता लगना चाहिए कि कौन आया है। सॉरी संगत जी, मैं अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाती, एक्सट्रीमली सॉरी। महाराज जैसे ये बोल रहे हो कि आज संगत को पता लगना चाहिए कि कौन आया है। देखो देखो कौन आया, गुरु आया, गुरु आया। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। अक्सर सत्संगों में सुना था कि गुरुजी महाराज मौसम को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। उस दिन वहां मौजूद सारी संगत के लिए, जितनी उस संघ सेवादार अंकल ने जो चंडीगढ़ से फोन हमें कर रहे थे, संगत जी उनके उसके बाद उनका नंबर नहीं मिला, कभी नहीं मिला। वो अंकल कौन थे ना हमें पता है, और हमेशा उनका नंबर यही आया, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज डजंट एग्जिस्ट। महाराज का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने चीजें क्लियर करी, समझाई, आदेशित करी। संगत जी मैं इसीलिए बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज आपको डायरेक्ट करके करेक्ट करते हैं। बस उनकी डायरेक्शन में चलते जाइए, अपना दिमाग मत लगाइए। बात वही खत्म होती है कि गुरुजी महाराज हम सबके लिए पूजनीय तो हैं। हर एक संगत के लिए गुरुजी महाराज पूजनीय हो गए हैं, लेकिन क्या गुरुजी महाराज हमारे लिए धारणीय हो पाए हैं? क्या हम गुरुजी महाराज की कही हुई बातों को धारण कर पा रहे हैं? संगत जी मैं तो नहीं कर पा रही। सत्संगों में इतनी चीजें हम सुनते हैं कि अब तो कई प्लेटफॉर्म पे गुरुजी के वचन भी निकाल दिए गए हैं कि गुरुजी ऐसे कहते थे, गुरुजी ऐसे कहते थे, गुरुजी ने ये कहा है। और संगत जी गुरुजी ने जिंदगी का सार कुछ शब्दों में कहकर ही खत्म कर दिया है। अगर आप आज की जनरेशन को देखें, इंस्टाग्राम पे सारी जनरेशन है इंक्लूडिंग मी, मैं भी हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत सब चीजें करती रहती हूँ। बट आप ये देखिए कि हर एक व्यक्ति जो ये भी एक इन्फ्लुएंसर है वो किस चीज पे जोर देता है? स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेट रहे, हाइड। गुरुजी महाराज ने तो पहले ही कह दिया है कि पानी पिया करो, ज्यादा पानी पिया करो। इतना कहकर भी मैं तो नहीं पी पाते। अभी भी मेरी प्रॉब्लम जो मुझे फिजिकली चल रही है उसका रूट कॉज ही ये है कि बॉडी हाइड्रेट नहीं है आपकी, उसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पूजनीय तो महाराज हमारे लिए हो गए हैं। बात सिर्फ इस बात की है कि क्या महाराज हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे हमने महाराज के चरण तो पकड़ लिए संगत जी, क्या हम महाराज के आचरण को पकड़ पा रहे हैं? क्या हम उस चीज को महाराज की अपनी जिंदगी में ग्रहण कर पा रहे हैं जिसके लिए अपने बैकुंठ का वैभव छोड़कर गुरुजी महाराज इस मृत्यु लोक पर आए, हम जैसों का कल्याण करने के लिए? कितने कठिन कर्म रहे होंगे हमारे, जो महाराज को उस कैलाश से, उस सुंदर बैकुंठ से उतरकर इस मृत्यु लोक में आना पड़ा। गुरुजी महाराज, हम में वो समर्था है ही नहीं कि हम आपके आचरण को धारण कर सकें। आपसे ही अरदास है कि हमारी सारी वासनाओं को गुरुजी धीरे धीरे आप उपासनाओं में कन्वर्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर समुद्र से कोई गहरा और आकाश से कोई ऊपर है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। क्योंकि गुरु कृपा हमेशा असीम होती है। गुरुजी की कृपा की कोई भी सीमा नहीं। कृपा को आप तक पहुंचने के लिए कोई रास्ते की, कोई दिशा की, कोई निर्देश की आवश्यकता नहीं है संगत जी। महाराज ने जब कृपा करनी है तब वो करेंगे ही। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने आप में संयम रखें, शांति रखें, स्थिरता रखें और जुड़े रहें, भटके नहीं। धीरे धीरे महाराज की डायरेक्शन को समझें। अगर उस वक्त
उस व्यक्ति ने हमें ये कॉल किया कि संगत 1000 से ऊपर हो जाएगी और परिस्थितियां इतनी विकट थीं कि एक व्यक्ति भी ये कह नहीं रहा था कि आप सत्संग बाहर लॉन में करें। सिर्फ मैं, सचिन जी और दीदी, हम 3 व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि गुरुजी आप ही देखेंगे, चिंता ना करो, गुरुजी है वो कर लेंगे, डोंट वरी। उस दिन उस पंडाल में बैठी हुई हर एक संगत के लिए, कितनी थी हम नहीं जानते, लेकिन जितनी हमने सोची थी उससे तो बहुत ज्यादा ही थी। उस हर एक संगत के लिए सबसे बड़ा सत्संग क्या था? सबसे बड़ा संगत सत्संग था संगत जी, उस दिन का मौसम। क्योंकि दुनिया वहां की ये देख रही थी कि कितने दिनों से मौसम कैसा है, और आज जब गुरुजी महाराज साक्षात गद्दी पे विराजित होने के लिए अपने बैकुंठ से आए हैं, तो सूर्य देव स्पष्ट साक्षात उनके चरणों का अभिषेक करने के लिए सामने स्पष्ट स्पष्ट खड़े हैं। उस समय ये समझ नहीं आता कि महाराज का शुक्राना करें कैसे। कि गुरुजी, सच में संगत जी शब्द नहीं है, शुक्राना शब्द है ही नहीं। शुक्राना मात्र और मात्र आपके हृदय का वो भाव है जो आप अपने महाराज के चरणों में चढ़ा सकते हैं। फिर वो भाव चाहे आप बोल के चढ़ाइए, हृदय से चढ़ाइए, आंखों से चढ़ाइए, अपनी मुस्कान से चढ़ाइए, कैसे भी चढ़ाइए, महाराज को वो भाव ही शुक्राना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हम शुक्राना के तौर पर लेते हैं। लेकिन वो भाव, वो ग्रेटिट्यूड, गुरुजी ने एक चीज का बड़ा क्लियर मैसेज दिया था जब हम इस चीज के लिए बहुत डाइसी थे कि नाम शुक्राना रखें कि ना रखें। कि आप ये देखें कि जो व्यक्ति शुक्राना आएगा एज अ कस्टमर, क्योंकि रिजॉर्ट है, वहां आने वाला हर एक व्यक्ति ग्राहक है, कस्टमर है, उसके मुंह से क्या निकलेगा? चलो शुक्राना चलते हैं। अगर आपकी वजह से किसी के व्यक्ति के मुंह से शुक्राना शब्द निकल गया, महाराज ने तो कल्याण करना निश्चित कर ही दिया संगत जी। आने वाले का भी कल्याण, जाने वाले का भी कल्याण, आने वाले का भी शुक्राना और जाने वाले का भी शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना के भाव को हमेशा आप यूं ही हर एक संगत के हृदय में बिठाए रखें। संगत जी, चीजें चल रही हैं, चलती रहेंगी, जिंदगी सरल नहीं है। ये वो सत्संग थे जो मैंने सुनाए कि जिंदगी के कठिन दौर को, परिस्थितियों को, तूफानों को, हलचलों को, उलझनों को, ताने बानों को महाराज ने पकड़ा, खोला, सुलझाया और बनाया। एक रॉ लोहे से गुरुजी ने एक जहाज बनाया और समुद्र में छोड़ दिया। यात्रा शुरू हुई है। अभी तो मात्र जहाज गुरुजी ने बनाया है। जहाज गुरुजी, जहाज के नाविक गुरुजी, जहाज के यात्री गुरुजी। समुद्र में आने वाली चुनौतियां, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो ज्वार भाटा हो, चाहे वो समुद्री लुटेरे हों, उन सब परिस्थितियों से लड़ने की, उनको सहने की, उनको समझने की हिम्मत और क्षमता भी गुरुजी देते हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे। इस बात का पूर्ण विश्वास है। अरदास सिर्फ इतनी गुरुजी के चरणों में कि अहम और वहम, ये दो चीजें गुरुजी जिंदगी से हमेशा दूर रखिए। क्योंकि जिस दिन ये दो चीजें आ गई, उस दिन गुरुजी महाराज के चरणों की प्रीति संगत जी आपको खुद को पता नहीं लगेगा कहां गई। आज शायद मेरे पास और कुछ ज्यादा कहने के लिए शब्द नहीं है। एक चीज संगत जी जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखी, वो मैं अपनी इस प्यारी सारी संगत परिवार से जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये किसी के लिए पर्सनल मैसेज नहीं है, लेकिन मैंने जो सीखा है वो मुझे लगता है कि मैं आज सबको बताऊं कि सत्संग जो है संगत जी, सत्संग, ये 5 शब्दों के मेल से बना है। स, त, स, ग और ऊपर एक नाद का बिंदु।
जिसको हम बोलते हैं सत्संग। और जब आप ध्यान से इस चीज को लिखेंगे, पेन से अगर आप सत्संग को लिखने की चेष्टा करेंगे, शुरू करेंगे शब्द को लिखना, तब आप बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस चीज को कि सत्संग शब्द का प्रारंभ स से ना होकर र से होता है। र। जब महाराज आपको किसी चीज के सत्संग बनवाने की प्रक्रिया पर चलाते हैं, तो सबसे प्रथम शब्द है र, जो है रास्ता, जो है राह। सही राह, सही रास्ता और सही रूह गुरुजी महाराज आप तक पहुंचा देते हैं। आप जितने मर्जी अपनी जिंदगी की उलझनों में उलझे हों, महाराज आपको डायरेक्ट करके उस रास्ते पे ले जाएंगे। उस समय संगत जी बिल्कुल समझ नहीं आता, आपको लगता है कि गुरुजी आप किस रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं, यहां तो आगे कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। ट्रस्ट द प्रोसेस। शरण पे रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ गुरु महाराज तो किस बात की चिंता। संगत जी उस प्रोसेस पे चलते जाइए। उस र को गुरुजी महाराज महाराज रास्ता बनाएंगे। महाराज उस रास्ते पे चलना कैसे है उसकी आपको राह दिखलाएंगे। और आपको बहुत ही ज्यादा उलझने हो जिंदगी में, तो गुरुजी महाराज किसी ना किसी रूह को भी भेज देंगे जो आपका निर्माण करके चली जाएगी। उस र को समझिए। आप उस र को समझ गए तो अगला शब्द स बनेगा। संगत जी स, त, स, ग, इन 5 शब्दों को मिलने में कितना समय लगता है आप नहीं जानते। हो सकता है किसी व्यक्ति की जिंदगी की परेशानी 2 दिन में सुलझ जाए। हो सकता है किसी की परेशानी को सुलझने के लिए 2 साल लग जाएं। और हो सकता है किसी की परेशानी को सुलझने में 20 साल लग जाएं। 2010 से लेके 2025 15 साल लगे हैं संगत जी गुरुजी का सत्संग करने के लिए। 16 अप्रैल 2025 आज वो दिन है जिस दिन मैं महाराज का सत्संग कंप्लीट कर पा रही हूं। 15 साल बाद उन 4 शब्दों को, कई बार होता है संगत जी अभी मात्र स है और आप कह देते हैं स हो गया, स हो गया। और कई बार सिर्फ 2 शब्द मिले होते हैं सत। आधा काम हो गया। हमें लगता है आधा काम तो हो गया, आधा तो हो ही जाएगा। बिल्कुल नहीं संगत जी, कई बार स त स भी हो जाता है, सतस बन जाता है, अभी ग लगना बाकी है। सतस बन गया, ग कब लगेगा महाराज जानते हैं। वो राह, वो रूह, वो रास्ता चल रहा है। प्रोसेस आपके लिए किया जा रहा है, क्रिया चल रही है। कर्ता मत बनिए। जो क्रिया चल रही है उस क्रिया को होने दीजिए। खुद उस क्रिया में अपना सर मत डालिए। उस पंबड़पूस से अपने आसपास और पंबड़पूसा क्रिएट मत करिए। सतस बन गया, सब कुछ हो गया। जय गुरुजी, सत्संग हो गया। अभी भी ऊपर बिंदु की मात्रा नहीं रही। 14 जनवरी 2024 को शुक्राना का हमारी तरफ से कि हमने गुरुजी महाराज ओपनिंग भी कर ली, शुक्राना सत्संग भी कर लिया, हमने अपनी तरफ से सब कर लिया, लेकिन महाराज ने आदेशित फिर भी नहीं किया कि अभी भी सत्संग को शेयर करो। 1-to-1 सत्संग मैं शेयर करती थी क्योंकि महाराज का आदेश था 1-to-1 सत्संग शेयर करो। कैसे सत्संग शेयर करना है महाराज कहते थे मैं खुद बताऊंगा। क्या कारण था हम नहीं जानते, क्यों किया हम जानना भी नहीं चाहते, जानकर हम करेंगे भी क्या ना संगत जी। हो सकता है वो सत्संग बन गया हो, अभी भी नाद के बिंदु की मात्रा उस पे लगनी शेष हो।
जब तक सत्संग के ऊपर उस नाद के बिंदु की छोटा डॉट नहीं लग जाता, संगत जी, तब तक सत्संग आपका कंप्लीट नहीं होता। जब तक महाराज आपका सत्संग कंप्लीट नहीं करवाते, वो एक क्रिया है, वो प्रक्रिया है जो महाराज आपके लिए कर रहे हैं। उस क्रिया को कृपा में बदलने के लिए जो प्रोसेस गुरुजी कर रहे हैं, उस प्रोसेस के लिए गुरुजी महाराज ने आपको बहुत सारे रास्ते दिए हैं अपने मन के इस जिन्न को शांत रखने के लिए। आप शब्द सुनिए, आप सत्संग करिए, सत्संग में जाइए, लंगर प्रसाद खाइए, महाराज से जुड़े रहिए। अपने अंदर के हलचलों को, अपने अंदर के तूफानों को शांत रखने के लिए इन सब प्रक्रियाओं को करिए। गुरुजी कहते थे, जब तक कम हो ना जावे, रोला ना पाया करो। संगत जी, इस संदर्भ में मैं एक चीज और बोलूंगी, मेरा किसी भी संगत के लिए पर्सनल ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी के लिए बोल रही हूं, लेकिन हाँ, मैं चाह रही हूं बोलना। गुरुजी महाराज की कृपा बहुत है संगत जी, हर किसी संगत पे है। किसी के घर में अमृत वर्षा है, किसी के घर में शहद वर्षा है। मैं नहीं जानती है नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन अगर संगत कहती है तो होगी। अगर वो है, हो रही है, तो वो कृपा आपके लिए है संगत जी। अगर गुरुजी को इस स्वरूप में अमृत वर्षा करनी है, तो वो यहाँ मेरे घर में, यहाँ आके अपने घर में इसमें करेंगे। अगर वो आपके घर में गुरुजी महाराज, आप ये देखिए कि कहाँ तीन लोकों का स्वामी, पहले उन्होंने मृत्यु लोक ढूंढा, मृत्यु लोक में फिर उन्होंने ढूंढा कि आप इस जगह पे रहते हैं, फिर आपका शहर ढूंढा, फिर आपकी गली ढूंढी, फिर आपका घर ढूंढा, फिर घर ढूंढ के आपके उस स्वरूप में से अगर वो ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो संगत जी, उस कृपा को पाइए। वो कर रहे हैं, आप उसे पाइए। वो आपके लिए है, ना कि वो सोशल मीडिया के लिए है। आपका मन है कि सभी उसका आकर गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लें, ब्लेसिंग्स लें, उसे देखें, तो आप जरूर बुलाइए। लेकिन साथ में एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि आंटी अंकल, आप अपने फोन बंद करके बाहर रख दीजिए, आशीर्वाद लीजिए और जाइए। संगत जी, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ, कि क्या गुरुजी महाराज अगर कल को आपको एक नोटों का भरा हुआ बैग ब्लेसिंग के तौर पे आपके घर के गेट के बाहर रख देते हैं, तब भी क्या आप सोशल मीडिया पे ऐसे ही बताएंगे कि देखिए गुरुजी की कृपा, और आइए इसमें से 500 के या 100 के नोट ले जाइए? नहीं, आप नहीं बताएंगे, आप बता ही नहीं पाएंगे संगत जी। तो हर एक ब्लेसिंग को जो गुरुजी महाराज आपको दे रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके लिए। गुरुजी की कृपा को समझिए, वो इतनी असीम है, उसको ससीम मत बनाइए, उसको सीमाओं में मत बांधिए। जिन्होंने हमारा कल्याण करने के लिए, हमारी संगत का, हम जैसी संगत का कल्याण करने के लिए गुरुजी महाराज साकार से निराकार हो गए। पहले गुरुजी महाराज सामने थे, संगत उन्हें देख पाती थी, उन्हें छू पाती थी, उनसे बात कर पाती थी। अब जितनी भी संगत गुरुजी महाराज के चोला छोड़ने के बाद महाराज से जुड़ी है, गुरुजी महाराज हमारे समक्ष नहीं है, गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। समक्ष होने के लिए तो फिर भी एफर्ट करना पड़ता है आपको, अपने घर के बिस्तर से उठ के मंदिर तक पहुंचने के लिए भी क्षण लगेंगे, किसी को 2 सेकंड, किसी को 20 सेकंड। निराकार रूप तो महाराज की गद्दी हृदय चक्र में लगी हुई है, हर एक संगत के, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई हो। ये शब्द ही नहीं है नई संगत और पुरानी संगत, गुरु संगत मीन्स गुरु संगत। जब महाराज के सानिध्य में आप आ गए, गुरुजी महाराज ने आपको चुन लिया, तब हम और आप ये जज करने वाले, ये निर्धारित करने वाले कोई भी नहीं है कि कौन महाराज से कितना जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, कब का जुड़ा है। महाराज जाने
और सिर्फ महाराज जानने। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। कुछ सत्संग जो फर्स्ट पार्ट से शुरू हुए थे, इस पार्ट में आज कंक्लूजन के तौर पे मैं उन्हें जरूर संक्षेप में खत्म करना चाहूंगी। सबसे मेन सत्संग मैंने बताया था हमारे डॉगी शैडो का, कि मेरी बेटी के बर्थडे से 2 दिन पहले गुरुजी महाराज ने एक बड़ा ही ब्लैक कलर का छोटा सा पपी हमें दिया था, जिसका नाम हमें लगा हमने शैडो रखा है, लेकिन उसका भी मैसेज गुरुजी ने हमें बाद में भिजवा दिया था। लिखा हुआ आया था GOD इज इक्वल टू DOG, आई एम ऑलवेज देयर विद यू लाइक अ शैडो। संगत जी, जब हम रिजॉर्ट के कार्यों में बहुत व्यस्त हो गए तो हम शैडो का ध्यान नहीं रख पाए। शैडो डे बाय डे एक शैडो ना रहकर एक कुत्ता बनता जा रहा था। सच्चाई है, मैं कुछ भी शब्दों का हेर फेर नहीं कर रही, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो सब चीजें स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि जो सच्चाई थी हम बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रख पा रहे थे, और वो लिटरली रुल रहा था। वो इतना हाइपर हो गया कि एक दिन उसने मुझ पर ही अटैक कर दिया। काटा नहीं, लेकिन मतलब एक अग्रेसिव होके उसने मतलब मेरे ऊपर भौंका, और मैं बहुत डर गई। मैं इसलिए डर गई कि अगर मैं इसका सारा काम करती हूँ, ये मेरे लिए इतना अग्रेसिव हो गया, तो ये सौगात के लिए या पापा के लिए और भी डेंजरस हो सकता है। मैंने माथा टेका और गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप बताइए। और सचिन जी बहुत अग्रेसिव हो गए कि हम इसको अभी छोड़ आएंगे, लेकिन कहाँ छोड़ के आएंगे। महाराज को बोला कि गुरुजी प्लीज बताइए कि क्या करना है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक पुरानी संगत का सत्संग सुनाया। एक चीज मैं सत्संग सुनाने से पहले बहुत जरूरी स्पष्ट करना चाहती हूं कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस चीज का निर्देश गुरुजी ने आपको दिया है वो मेरे लिए भी है। हो सकता है मेरा बुखार पैरासीटामोल से उतरना हो और आपका बुखार खाली गुरुजी महाराज डिस्प्रिन ठीक करके ही खिला के ही ठीक कर दें। अगर किसी चीज के लिए निर्देश किसी संगत के लिए है तो वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको अगर आपकी उलझनों की सुलझन चाहिए तो आप महाराज के समक्ष बैठें। महाराज आपको आपकी चीज का, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। संगत जी पूछा, गुरुजी महाराज ने उस पुरानी संगत आंटी का सत्संग सुनाया कि वो एम्पायर स्टेट गए और गुरुजी ने बोला कि आंटी आज तू ਇੱਥੇ ही रह ले। वो 1 दिन रुक गई, 2 दिन रुक गई, तीसरे दिन उन्होंने बोला कि गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, घर पे मैंने डॉगी रखा है, वो अकेला है। गुरुजी ने उसको कहा कि तू उन्हों हुनी जा और किसी नु दे आ। हुन कुत्ता नहीं रखना, हुन तेरे लिए यो बंधन है। संगत जी समझ गए कि महाराज का क्या आदेश है। अरदास इतनी कि महाराज किसको देना है ये भी आप बता दीजिए। गुरुजी ने अरेंजमेंट करवा दिए। यहाँ पास ही के गांव का एक लड़का है, वो आया, उसको हमने शैडो दे दिया और वो शैडो उनके साथ चला गया। 1-2 बार उसको कॉल करी, बेटी ने पूछा कि वो भैया ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि बेटे जब दे दिया है तो आप बार बार कॉल करके क्रॉस चेक नहीं करें, ऐसा अच्छा नहीं लगता। संगत जी 23 पूरा निकल गया, 24 निकल गया, अभी 25 में यहाँ से 150-200 किलोमीटर जगह है एक नालागढ़, वहां कोई संगत रहती है जो बेसिकली उन्ना की है, लेकिन शादी उनकी वहां नालागढ़ हुई है। उनका एक दिन ऐसे किसी और संगत से फोन आता है, उन्होंने मेरा नंबर लिया, बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि कल रात मुझे स्वप्न में गुरुजी आए थे। वो संगत कह रही हैं गुरुजी आए थे और मुझे गुरुजी दिखे और मुझे साथ में आप दिखी। आपकी गोद में एक काले रंग का कुत्ता था और वो कुत्ता आपकी गोद से जंप करके गुरुजी की गोद में चला गया और गुरुजी उसको गोदी में लेके बड़े प्यार से सहला रहे हैं और हंस रहे हैं। संगत जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके, जब आपको कोई व्यक्ति जो आपको जानता नहीं है महाराज का ऐसा संदेशा दे दे। मैंने उन संगत आंटी को बोला कि आंटी हमारे पास डॉगी था, काले रंग का ही था, लेकिन हमने वो डॉगी अब दे दिया है। मैंने उनको सारा वो सब चीज बताई और बात खत्म हो गई। जैसे ही मैंने उनका फोन रखा संगत जी, मन में बड़ा स्ट्रांग थॉट आया कि ओ जिन्हों कुत्ता दिता है उन नाल गल कर मुंडे नाल। संगत जी उनको कॉल करी, 1.5 साल बाद ही मैंने उनको फोन किया, उन्होंने फोन उठाया। मैंने बोला भैया शैडो क्या इस दुनिया से चला गया है? मेरे मुंह से पहले शब्द ये निकले और वो बोले कि भाभी आपको कैसे पता है कि वो इस दुनिया से चला गया? संगत जी इस पूरे सत्संग में आप ये देखें कि आपकी जिंदगी में एक जीव का आना और उसका आपकी जिंदगी से चले जाना
भी महाराज द्वारा निर्देशित और आदेशित है। जब गुरुजी ने उसको आपकी जिंदगी में भेजा और जब गुरुजी उसको आपकी जिंदगी से ले गए, उन्होंने किसी रैंडम संगत को स्वप्न दर्शन देकर वो बताया कि वो मेरे पास आ गया है। तो हम ये कैसे भूल जाएं कि जब चीजें सब मनचाही हो रही हैं, तब तो हम विशेष हैं गुरुजी के, हम विशिष्ट हैं गुरुजी के। लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल से प्रतिकूल हो जाती हैं, तब हम ये क्यों भूल जाते हैं? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि गुरुजी तुसी सुनदे नहीं, तुसी सानू भुल गए, गुरुजी तुसी कित्थे हो? गुरुजी कहीं नहीं गए संगत जी, हर क्षण सुन रहे हैं। अब मैं बैठ के ये सत्संग कर रही हूं, तो आपको क्या लग रहा है कि पीछे बैठे महाराज सुन नहीं रहे? अरे आने वाले एक एक शब्द महाराज द्वारा ही भेजे जा रहे हैं। उनकी कृपा हो रही है, वो बोल रहे हैं। कृपा मात्र ये नहीं है कि कि आपको दुनिया की भौतिक वस्तुएं क्या मिल गई। संगत जी, 22 अक्टूबर 2024 में मेरा बर्थडे था। 6 महीने हो गए हैं। मैं सच कह रही हूं, 6 महीनों में कोई वो ऐसे 10 दिन का अंतराल नहीं है जिस दिन मैं बीमार नहीं हुई। हर 10-12 दिन बाद मैं 3 या 4 दिन के लिए बेड रेस्ट पे जा रही हूँ। चाहे वो बुखार हो, 3 दिन बुखार आया, 10 दिन के लिए वीकनेस देके चला गया। एंटीबायोटिक खाए, स्टमक अपसेट हो गया, इतने सीवियर लूज मोशन लगे कि ड्रिप तक लगाने की नौबत आ गई। जनवरी में घर में चलते चलते पैर टेबल से बजा, उंगली टूट गई, फ्रैक्चर नहीं निकला। अभी तक उंगली सूजी है, उस पे इतना बड़ा नील है और इतनी दर्द होती है। सचिन जी हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियल ले लीजिए, फिजिकली ले लीजिए, वो भी 2 दिन से बीमार है, घर पर है, रेस्ट कर रहे हैं। क्या जिंदगी की राह में गुलाब बिछ गए? नहीं, लेकिन कांटे नहीं चुभने दिए। मैं हमेशा यही बात बार-बार पहले सत्संग से बोल रही हूँ संगत जी, गुरु जी आपको कांटे चुभने पे भी जो खून निकलता है, वो भी नहीं निकलने देंगे। कष्ट आएंगे, आते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे किसी संगति है, उन्होंने बोला कि सांची लगदा कोई ज्यादा ही ग्रह पा रहा है तेरे, जदों दा साल बदलिया है तू तो बीमारी चल रही है। लेकिन मैं क्या जानू, मैंने क्या करना? गुरुजी जाने, गुरुजी के ग्रह जाने। गुरु हमने तो संगत जी जब से महाराज के सानिध्य में आए हैं, हमने तो कभी कुंडलियां भी नहीं दिखाई। लेकिन महाराज ये भी टेस्ट लेते हैं। अभी पीछे हमारे पास एक बहुत इंडिया के नाम, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत ही रिनाउंड अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ता है। वो आगे जा रहे थे माता दर्शन के लिए, तो रात को रुके थे। उनके साथ बैठना हुआ, डिनर किया हमने, और उन्होंने मुझसे पूछा बेटा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैंने उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई कि अंकल ये है, स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी ये है डेट ऑफ बर्थ। उन्होंने उन्होंने जैसे ही कुछ बोलने लगा, मैंने उसी क्षण हाथ जोड़ दिए कि स्वामी जी प्लीज कुछ मत बताइएगा, मैं बिल्कुल जानना नहीं चाहती। क्योंकि अगर मैं आपसे जानूंगी, मैं क्या करूंगी? आप मुझे ये बताएंगे ना, पंडित मेरे फादर इन लॉ की बता बता सके कि वो 78 वर्ष की आयु में कर्म भूमि छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो ये तो नहीं बता सकें कि उनको रोका कैसे जाए। अगर आपकी जिंदगी के विधान को, मैंने पहले सत्संग में कहा था, भाग्य विधाता कहूं गुरु जी आपको या कहूं नए भाग्य के रचयिता, अगर आपके भाग्य को, आपके प्रारब्ध को सहज कोई कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज। और स्वामी जी बहुत खुश हुए, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया कि बेटे अपने गुरु के प्रति अपनी प्रीति को ऐसे ही बनाए रखना। मैं समझ गई उसी क्षण जब उन्होंने बोला कि गुरुजी भी शायद तेरा टेस्ट ही ले रहे होंगे, कि देखते हैं कि ये जहां लाइनें बाहर लगी हुई थी अपॉइंटमेंट के लिए, लोग आ रहे थे अपनी कुंडलियां दिखाने के लिए, और वो खुद कह रहे हैं कि मैं कुछ बताऊं, और एक ही महाराज कि महाराज अपनी डायरेक्शन में रह के करेक्ट करिएगा। मैं एक बूंद भी किसी गैर के, एक समुंदर भी किसी और के हाथ से ना लूं, और एक कतरा भी समुंदर है अगर तू दे दे। सो संगत जी, शैडो का सत्संग मैंने यहाँ पे कंप्लीट करना जरूरी समझा।
कि अगर आपकी जिंदगी में एक जीव का आना और जाना भी गुरुजी महाराज निर्धारित निर्देशित करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी उलझनों को, इतने बड़े बड़े डिसीजंस को महाराज कैसे आप अपनी नजर के बिना से निकलने देंगे? जिंदगी में हर एक घटने वाली घटना, हर एक होने वाला कार्य महाराज द्वारा ही आदेशित है और महाराज द्वारा ही निर्देशित है। और एक चीज एंड में मैं ये जरूर कंक्लूजन के टाइम पे बताऊंगी कि गुरुजी महाराज सच में प्रैक्टिकल गुरु हैं। हर एक चीज को गुरुजी पहले सिखाते हैं, राह बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, रूह से मिलवाते हैं। फिर गुरुजी महाराज जब सत्संग आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर ये बताते हैं कि मैं ही था जो र बनाया था, र को स्टार्ट करने का बिंदु भी मैं था और सत्संग को कंप्लीट करने के ऊपर का बिंदु भी मैं ही हूं। मैंने ही किया है, मेरे हुक्म से ही हुआ है। संगत जी, 21 में जब यूट्यूब पे मैं सत्संग सुनना स्टार्ट हुई थी, तो एक दिन मैंने हेडफोन्स लगाए थे और मैं चपातियां बना रही थी। सामने मैंने फोन रखा था, रैंडमली कोई सत्संग चलाया था। संगत जी, आप ये देखिए कि अनगिनत सत्संग है यूट्यूब पे। सत्संग चल रहा है और उस चलते सत्संग में मुझे सामने क्या दिखता है? मेरे ताया ससुर जी, जो 2010 में गुड़गांव संगत में, गुरुजी की पुरानी संगत में थे, वो सामने स्क्रीन पे बैठे हैं। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उनको भेजा और बोले कि हाँ बेटे, ये तो मैं ही हूं, तुझे कहां से मिल गया? 21-22 में गुरुजी ने उनको अपनी शरण में बुला लिया, ताया जी को। 23 में, अभी 24 में गुरुजी महाराज का फिर वीडियो दिखा, जिसमें शिवरात्रि का सत्संग है और गुरुजी हॉल में अंदर बैठे हैं, लाल रंग का चोला पहना है गुरुजी, ऐसे ऐसे। आप सबने भी संगत जी वो वीडियो देखा होगा। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके कैमरा फिर ताया जी के ऊपर रुक जाता है। क्या ये कोइंसिडेंस है? अनगिनत सत्संग, अनगिनत संगत, अनगिनत मूवमेंट्स आपको हर साल बताया जा रहा है, हर साल दिखाया जा रहा है कि तुम मेरी नजर में हो। ताया जी के चरणों में भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि महाराज ने मुझे उस रूहानी रूह के परिवार में भेजा। ताया ससुर जी के चरणों में बंदन, सब संगत के चरणों में बंदन, गुरु जी की जान से प्यारी संगत के चरणों में बंदन। जान से प्यारी मैं संगत जी इसलिए यहां जरूर बोलूंगी कि महाराज अपनी संगत के लिए ही साकार से निराकार रूप में हुए हैं। उन्हें अपनी संगत कितनी जान से प्यारी होगी कि उन्होंने कभी भी, हम सुनते हैं ना अक्सर संगत जी, कि उन्होंने कभी भी अपने शरीर की परवाह ही नहीं करी। हम सबके लिए महाराज आज भी ना जाने क्या क्या कष्ट अपने पे ले रहे हैं। मैं 6 महीने से बीमार चल रही हूं संगत जी, महाराज फिर भी इस गधे को घोड़ा बनाकर दौड़ा रहे हैं। ये सिर्फ महाराज की ही कृपा है और कुछ भी नहीं है। बस उस महाराज की कृपा को समझिए और सहेज के रखिएगा, क्योंकि जो गलतियां मैंने की हैं संगत जी, मैं उन्हीं के आधार पर बोल रही हूँ। 21-22 में संगत जी, गुरु जी ने इतने दर्शन दिए, इसी मंदिर में बैठकर महाराज ने वो नजारे दिखाए, लेकिन उस समय ध्यान उन नजारों में ना होकर उनको रिकॉर्ड करने में रह गया। आज फोन की फोटो गैलरी उन नजारों से भरी हुई है, लेकिन क्या उस क्षण जब महाराज सचखंड से अपनी पावर्स को हमारा कल्याण करने के लिए भेज रहे थे, मैं महसूस कर पाई? मैं नहीं कर पाई। मैं उस वाइब्रेशन को फील नहीं कर पाई, क्योंकि मैं हर क्षण उनको रिकॉर्ड ही करती रह गई कि यहाँ ये दर्शन हो रहे हैं, यहाँ वो दर्शन हो रहे हैं, ज्योत ऐसी बन गई, ओम दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, पहले जो दर्शन हो रहे हैं वो आपको, ये उसकी उसकी महत्व को समझिए, वो देखिए, वो दर्शन आ कहां से रहे हैं। गुरुजी कहते थे एਵੇਂ ही सब कुछ नहीं हो जाता, मेरी शक्ति लगती है। महाराज की पावर को हम यूं ही समझ लेते हैं कि ओम दर्शन हो गए, वाह वाह ओम। मैंने समझा है संगत जी, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, लेकिन मैंने ये गलतियां की हैं। तो गुरुजी महाराज उस हर एक गलती को
उस हर एक गुनाह को क्षमा करिएगा जो हमने जानबूझकर या अनजाने में कर दिए। पूजनीय तो आप हम सबके हैं, लेकिन इतनी कृपा आप अपनी हर एक संगत पर जरूर बनाइएगा कि हमारे हृदय में आप धारणीय हो जाएं, आपके चरणों को पकड़कर हम आपके अचरणों पर अमल कर सकें। थैंक यू सो मच संगत जी। सारे एपिसोड्स में पीछे जितने भी थे उन सभी में मेरे बोलने में, मेरे कहने में, मेरे समझने में या मेरे समझाने में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो गुरुजी महाराज मुझे प्लीज क्षमा करिएगा। और संगत जी, आपके चरणों में भी मेरा फिर से सारी संगत के चरणों में मेरा वंदन। थैंक यू सो मच वासन अंकल, आपकी इस अनंत असीम और क्या कहूं मैं उस कृपा के लिए जो आप अपनी पूरी संगत पर बरसा रहे हैं। महाराज आपको ऐसे ही बल प्रदान करते रहें ताकि आप हम जैसी संगतों का कल्याण करने के लिए निमित्त मात्र बने रहें। जय गुरु जी महाराज। एक शब्द बोलकर मैं सत्संग को यही पूर्ण विराम दूंगी। मैं उर की पीड़ा को सह ना सकूं। उर मतलब अपने हृदय के, हर संगत के मन का भाव मैं समझती हूं कि यही होगा कि मैं उर की पीड़ा को सह ना सकूं, कुछ कहना चाहूं पर कह ना सकूं, ज्वाला बनकर भी रह ना सकूं और आंसू बनकर भी बह ना सकूं। आप चाहे मुझे रोगी कह लें या आप मुझे एक बहुत बड़ा भोगी कह लें, मैं आपको याद करते करते गुरुजी, मैं आपको याद करते करते अपना होश भुला बैठी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रीति लगा बैठी गुरुजी, मैं सिर्फ आपसे प्रीति लगा बैठी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे। महाराज की कृपा से ही सारे काम संभव हो पाते हैं। मैं रूपा सूद आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू रूपा आंटी। नमस्ते वासन अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी दीपिका वशिष्ठ आंटी। जय आपके गुरुजी आंटी। सत्संग, जय गुरु जी, आपके सत्संग और आपके भाव इतने सुंदर हैं कि आपका और बताने का तरीका उससे भी ज्यादा सुंदर है। आई एम श्योर आज का सत्संग और पहले के सत्संग भी मैंने आपके सुने हुए हैं। यू हैव एन अमेजिंग वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर गुरु जी। एंड जय गुरुजी। इतना अटैच इंसान हो जाता है कि आंखों से पानी, सुनने के बाद भी आंखों से पानी टपकने लग पड़ता है। वी आर सो वेरी ब्लेस्ड टू हैव संगत लाइक यू। और सबसे ज्यादा अमेजिंग है कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने गुरुजी को इतना प्यार दिया और गुरुजी ने आपको इतनी ब्लेसिंग दिया और आप उनको समझ पाए हो। वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू। और आपके जो शैडो का सत्संग है, इट इज quite similar to a satsang which we also have in our family. We also had a pet and अच्छा went जी। through the same experience. वो मैं कभी सत्संग में सुनाऊंगी। But जी हाँ thank जी। you so much. गुरुजी bless you always. और ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सत्संग जय सुनाते रहिए। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी जय वासन गुरुजी। अंकल। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी। Over to you अनीश अंकल। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल। मैं मल्टीलैंग्वेज जूम परिवार प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता हूँ। थैंक यू दीपिका वशिष्ठ आंटी जी, आपने बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर किया। जैसे कि आपने कुछ सत्संग में चीजें बताई, मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे महाराज जी ने आपको एक विजन बताया कि कैसे आप अपने रिजॉर्ट का नाम शुक्राना रखिए, कैसे एटीट्यूड को ग्रेटिट्यूड में बदला और कैसे हर पल महाराज ने अपनी प्रेजेंस बताई, चाहे वो फोन कॉल के थ्रू हो कि संगत के लिए मतलब इतनी संगत आने वाली है, कैसे डेट हो। तो इसके मतलब इससे हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है कि हर पल महाराज हमारे साथ है। हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, मतलब हमारी लाइफ में कुछ भी होता है तो वो सब कुछ महाराज की आज्ञा से ही होता है और आज्ञा से ही आगे होगा। और बिल्कुल अंकल। दूसरी बात संगत जी मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आंटी ने सत्संग में बताया
कि महाराज जी कभी भी हमें जब दर्शन देते हैं तो हम दर्शन मतलब महाराज के दर्शन को समझ के ना उसकी फोटो या रिकॉर्डिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए। पहले हमें समझना पड़ेगा कि महाराज ने दर्शन दिया, उसकी अहमियत समझनी पड़ेगी, ना कि हमें वीडियो क्लिप्स बना के सोशल मीडिया पे डालना है या वो, ये सब कुछ तो गलती है। तो इसलिए सारी संगत से रिक्वेस्ट है कि जब भी महाराज दर्शन दें प्लीज उस दर्शन को समझिए, उस वो वैल्यू समझिए कि आप कितने ब्लेस है कि महाराज जी आपको वो दर्शन प्रदान कर रहे हैं। संगत जी, अगर हम इस शब्द को समझ गए ना, कृपा, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। कृपा, मैं बार बार यही बोल रही हूं, कर और पा। वो कर रहे हैं, हमें सिर्फ पाना है। अगर हमने नहीं पाया तो उनका करना व्यर्थ है। वो किसी काम का नहीं रहेगा अगर हमने उनके करे हुए को पाया नहीं। अच्छे ढंग से हम उस झोली, संगत जी, अगर हमें कुछ देता है, हम हाथ फैलाते हैं ना ऐसे लेने के लिए। अगर हमने हाथ ही नहीं फैलाए, हाथों में ऐसे गैप रह गया, तो वो तो निकल ही जाएगा ना। तो संगत जी, कृपा को महाराज की समझिए, और वो कृपा आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। उसे प्लीज अपने तक रखिए। उस चीज को एहसास करिए कि कौन दे रहा है। जय गुरु जी। जय Over गुरु to जी। you, Vatsal uncle. शुक्राना गुरु जी। दीपिका बहुत ही सुंदर सुंदर भाव से सत्संग सुनाती हो। आने वाला महीनों में आपके सत्संग अभी और बहुत होने हैं। गुरु जी का जैसे आदेश महाराज रहेगा, की वासन अंकल, महाराज की कृपा बस हम सब पर बनी रहे। इसी के बनी साथ रहे। ही हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना।